अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़ारूक शेख और आज आपको बड़े ख़ास मेहमान से हमने मिलवाना है। मुल्क की सूरत हाल पे हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन आज बात करने का थोड़ा तरीका हमने बदल लिया है और आज जिस गेस्ट को हमने दावत दी है, वो क्या ही बात है, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। वैसे तो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो पहचान है, उनकी अदाकारी है, वो आज भी लोग याद रखे हुए हैं। इंडिया से उनका ताल्लुक है जी और पाकिस्तान में लोग उनको चाचा दारा कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है अमरीश पुरी जी, मैं खुशामदीद कहता हूँ। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अरे भाई धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है पाकिस्तान आकर। हमारा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया। बहुत शुक्रिया, आपने आज कीमती वक़्त दिया हमें और पाकिस्तान आए। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मैं कुछ आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्या लोगों का रद्द-ए-अमल है इंडिया के अंदर हमारी सियासत को देखते हुए? अरे भाई इंडिया में तुम्हारी सियासत तो एकदम बढ़िया नहीं चल रही। बहुत गजब की खराब हो चुकी है। जो तुम्हारे वो मंत्री वंत्री क्या है, इमरान खान की बात कर रहे हैं आप? इमरान खान साहब, वो हमारे बहुत प्यारे मित्र थे और नवाज शरीफ से भी हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है। लेकिन क्या करूं, हमारा माल आगे पीछे नहीं हो रहा आजकल। अच्छा, माल आगे-पीछे नहीं हो रहा, वो मुझे थोड़ी-सी वजह समझ में आ रही है। आप मियाँ साहब आगे शायद ये आपका मसला हल हो जाएगा। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, नवाज़ शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो है और इमरान खान है, शहबाज शरीफ साहब हैं। इनमें से आपको ज़ाती तौर पर कौन-सा लीडर पसंद है? अरे भाई जाति तौर पर तो अगर कहूँ, अंदर की बात सुन लो फिर। जी, जी। बिलावल साहब हमें बहुत पसंद है। उसकी क्या वजह है? अरे जब वो कैट वॉक करते हैं, क्या गजब लगते हैं, क्योंकि गौरी भाग गई है, उसकी जगह पे हम उसको रखूंगा। ये देख लें, आप ये बात जो है ना वो बड़ी गलत कर रहे हैं, वो हमारे लीडर हैं अरे मुल्क की। तुमरे तो लीडर है बच्चे, लेकिन क्या करूं, जब हम उसको देखता हूँ, हमारे अंदर ब्लैक डॉग भागता है। अच्छा, बिलावल के बारे में बड़े आपके खतरनाक किस्म के जज्बात हैं। तो जानते हैं जी, शहबाज शरीफ कैसे लीडर हैं? अरे शहबाज शरीफ साहब भी बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन क्या करूं, ये कम बखत दिल बिलावल पे ही अटका है। अच्छा, मतलब अभी तक बात बिलावल साहब पे रुकी है। बिल्कुल भाई साहब। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या ख्याल है आपका? मौलाना साहब के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ, इनको हलवे में जहर देकर खिला दो। नहीं, ये तो आपके फायदे की बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, फिर भी आप ये बात करते अरे हैं। अभी आजकल हमारा बात नहीं मान रहा, लगता है कोई बीच का आदमी घुस गया है। लेकिन हमारे लोग ये समझते हैं कि अब इमरान खान को वापस आ जाना चाहिए। जब तक इमरान खान लीडर थे, तब तक इंडिया को बड़ा बेहतरीन तरीके से वो डील कर रहे थे। इमरान, अरे भाई, बहुत ही कमाल के आदमी है इमरान खान साहब। हम तो उसको गले भी लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो हमारी तरफ मुंह करे तो तब। नहीं, अब आपकी तरफ वहां पे जाके कहाँ मूव करे, अभी तो वो दुनिया में है, आप तो खैर बात और है। अरे जो हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है वो जल्दी हमारे पास ऊपर आने वाले नहीं, नहीं, अल्लाह बेहतर हैं। करेगा। आप ऐसी बात बिल्कुल ना करें जी, हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़े रहनुमा हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में महँगाई बड़ी तेज़ी से हो रही है, उसने बड़ा काम ख़राब किया, अवाम बड़ी परेशान है। तो आप तो खुश होते होंगे, पाकिस्तानी अवाम परेशान है। अरे भाई, खुशी की कोनो बात नहीं है। हमारा दिल भी गरीबों के साथ ही धड़कता है, लेकिन क्या करूं, हरा काम में खारा नींबू की ताकत से भरा नया लेमन मैक्स, उससे हम नहाया करता हूँ, दिमाग ठंडा हो जाता है। बस रोज़ाना नहाया करें, मुझे भी पता है मैं बड़ी मुश्किल से बैठा हूँ यहाँ पे। अरे भाई साहब, वो नहाने की बात बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी बगल में बहुत सारे दाने निकले हुए ओए होए! आप हैं। इसके ऊपर से हाथ उठा लें, इस तरह ना वो बड़ा मायूब सा लगता है, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरा भी तो हौसला है ना, मैं आपके साथ बात कर रहा अरे हूँ। भाई साहब, तुम्हारा तो हौसला हम देखकर फैन हो गया हूँ। अब बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अच्छा, मैं जनाब अमरीश पुरी जी मेरे साथ हैं, तो इंडिया से चूँकि पाकिस्तानी सियासत की जब बात हो, तो उनके जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनसे भी मेरे ख़्याल से हमें बात कर लेनी चाहिए। उनसे भी पूछा जाए कि पाकिस्तानी सियासत के बारे में उनका क्या ख़्याल है। कॉल मिलाते हैं जी उनकी। जी, हेलो, हेलो। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद। मोदी जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? मित्रा, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तुम सुनाओ कैसे हो?
मैं बेहतरीन, बिल्कुल ठीक-ठाक आपके सामने बैठा हूँ। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और कल आपने मियाँ साहब को देखा होगा, पाकिस्तान आ चुके हैं। जलसा देखकर क्या महसूस हुआ? अरे जलसा देखकर तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमार दिल बाग बाग हो गया है और नवाज शरीफ साहब से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। नहीं, तो आपने अभी ज़िक्र किया कि आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं नवाज़ शरीफ साहब के साथ। इमरान खान के दौर में फिर काफ़ी मुश्किलात आई होंगी आपको। बिल्कुल मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन क्या करें, हमारी दाल नहीं गलने देते। नहीं, तो दाल आपकी कैसे गलेगी उनके साथ? देखिए ना, आप गलत तरीके से हमारे साथ ट्रेड करते हैं, आपके मुआहदे गलत हैं, कश्मीर का इश्यू वैसे का वैसे ही है। तो चीज़ें जब तक आप रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, तो कैसे बात आगे चलेगी आपके साथ? मित्र, हम तो जब भी दाल गालने की कोशिश करते हैं, ये हमारी दाल में से मीठा सोडा निकाल कर पी जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि सब कुछ निवेदन एकदम अच्छा हो जाए। मोदी जी, अमरीश पुरी जी भी मेरे साथ हैं, आपके इंडिया से इनका ताल्लुक है। अब ये भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बड़ी मुतासर होती है, जब भी कभी नवाज़ शरीफ का दौर ख़त्म होता है। अरे भाई, हम भी यही कहना चाहता हूँ कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या करें, ये जो पॉलिटिशियन है, हमको कोनो समझ नहीं आ रही पाकिस्तान की। जब दिल चाहे अदालत खोल देते हैं, जब दिल चाहे बंद कर देते हैं, जिसको दिल करता है पकड़ लेते हैं। अच्छा है। ये क्या लगा रखा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि लाइन पे जो है वो आ चुके हैं जी नाना पाटेकर। जी, नमस्ते नाना पाटेकर जी। अरे धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई साहब, कैसे हैं? मैं ठीक-ठाक, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे, बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं मुझे, बड़े खुश लग रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर पंजाबी हो तो धन्यवाद भी कहना चाहिए। मैं नहीं, आप उर्दू में बात करें, बड़ी अच्छी आप हिंदी में बात करते हैं। तो लाइन पर मोदी जी भी हैं, आप भी आ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, एक महफ़िल जम गई है। तो नाना पाटेकर साहब, हमारे मुल्क के हालात को देखकर बड़ी आपको हँसी आती है। अब मौत का तमाशा तो आप हमारा देख रहे हैं। अच्छा है। अरे मैं किसी का तमाशा नहीं देख रहा। मैं सिर्फ तुमको देख रहा हूँ। अरे मौत का तमाशा नहीं देख रहा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आप लोगों के पास। इज्जत है, दौलत है, शोहरत है। एक साबुन भी ले लो, नहाया करो। ये तो मैं बात आपको कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने आर्टिस्ट माशाल्लाह बड़े निखरे हुए नज़र आते हैं, लेकिन आपको जब भी किसी फ़िल्म में देखते हैं, आप वैसे के वैसे ही होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आपको। ओरिजिनल ब्यूटी है मेरे बच्चे। मैंने तेजाब पीकर भी देखा, करीम भी खाई, चूना भी लगाया, लेकिन क्या करूं? ये रंग का क्या करूं? ये ऊपर वाला जो बैठा है ना, ऐसे टिक टिक करके बस बना दिया। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अमरीश पुरी साहब बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? अमरीश पुरी साहब के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है ऊपर भी लोहे के कच्छे पहनाकर मार रहे होंगे इन्हें। ऐसे ही काम करके गए हैं। भगवान करे इनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, कोई एक बहुत ही आपका यादगार और खूबसूरत सा कोई डायलॉग आपको याद है तो हमें सुनाएँ ज़रा। अच्छा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी लटका देंगे मुझको, ऐसे ज़बान बाहर आ जाएगी। ये फिर मेरा भाई मुझको उतारेगा। आप लोग चर्चा करके घर को चले जाओगे। अरे कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, भाग गई साइकिल वाले के साथ लालची औरत। मेरी साइकिल भी ले गई। वाह, वाह, वाह! क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक़्त दिया हमें। धन्यवाद, मेरा वक्त कोई कीमती नहीं है। मैं ऐसे ही फ्री बैठा मैं था। अपनी बात कर रहा हूँ जी, हमारा वक़्त बड़ा कीमती है। तो वापस आते हैं जी अमरीश पुरी साहब की तरफ और अब चूँकि अमरीश पुरी साहब लाइन पर मोदी जी भी हैं, तो मोदी साहब के लिए कोई अच्छी-सी कोई बात आप कहें। बड़ा क्रिटिसिज़्म, बड़ी तनकीद होती है आपके मुल्क में उनके ऊपर। अरे भाई, मोदी साहब के लिए तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा पानी लें और उसमें अपनी नाक डुबोकर मर जाए। नहीं, तो आप इतना क्यों उनके मुखालिफ हुए हैं? वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में। अरे कोनो अच्छा काम नहीं है, ये सब हमारी मीडिया का काम है। छोटा मोटा क्लिप दिखाकर लोगों को बुद्धू बना रखा है। नहीं, तो आप तो कहते हैं जी इंडिया जो है वो चाँद पर चला गया है, मोदी साहब की बड़ी उसके पीछे अच्छी पेशरफ्त है। अरे भाई साहब, कोनो चांद पर नहीं गया, सब ये सारा सिस्टम हमारी काली पहाड़ी के पीछे लगा हुआ है।
उधर ही चांद मान सब कुछ होता है। ये मोदी साहब काली पहाड़ी का क्या चक्कर है? कोई ऐसी बात कहते हैं जी नहीं है। अरे भाई, मोदी साहब से मैंने जवाब लिया है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? उनको बोलने दें। सुमित्रा, इन्हें वैसे ही दोबारा बोलने की दोबारा आदत है। दोबारा ये मोदी मोदी साहब, मोदी जी आप क्या कहते हैं कि कोई ऐसा चक्कर नहीं है? ये भी बता रहे हैं अमरीश पुरी जी कि काली पहाड़ी के पीछे सारा कुछ सिस्टम लगा हुआ है। ये काली पहाड़ी का क्या चक्कर है? मित्रों, मेरा प्यारा देशवासियों, हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं। काली पहाड़ी के पीछे एक बहुत छोटी सी दास्तान है। अमरीश पुरी साहब की दादी माँ वहाँ चूरन बेचा करती थी और हमरा गुजर हुआ। हमने ऐसे उंगली से चूरन लगाया, इनकी दादी माँ की जबान पे लगा दिया। दादी माँ तो वहीं टाटा बाय बाय हो गई। अरे भाई, तू हमारी दादी का कातिल है। हमारी दादी को चूरन चटाया, लेकिन नालायक गन्ने पे लगाकर ऐसा चूरन चिटाया कि उसका सांस ही बंद कर दिया। ब्लडी फूल, अब हम तुम्हारा मुंह में जलता हुआ कोयला डालूंगा, फिर मत कहना कि ये ज्यादती हो गई है। नहीं नहीं, ये आप लड़ाई ख़त्म करें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं मोदी जी से इजाज़त चाहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। वापस आते हैं अमरीश पुरी जी की तरफ। अ, आप बहुत जज्बाती हैं, बड़े गुस्से वाले आदमी हैं। अरे भाई, जज्बाती नहीं हो। हमारा खून खोल जाता है जब किसी गरीब के साथ ज्यादती होती है, क्योंकि हमने पहाड़ी के पीछे सेटअप जो बनाया हुआ है उधर कोई नहीं आता। अच्छा, अब काली पहाड़ी का जिक्र आपने छेड़ दिया है, तो हमें बताएं ये काली पहाड़ी का चक्कर क्या है? अरे, जब हम गरीब हुआ करते थे तो हमारे घर काली पहाड़ी के पीछे था। वहीं से सब माल गुदाम पाकिस्तान जाया करता था। लेकिन अब क्या करूं, ना काली पहाड़ी है, ना माल है, ना गौरी है, क्योंकि गौरी भाग चुकी है शंकर के साथ। अब हम उसको पकड़ूंगा। अच्छा, गौरी शंकर के साथ भाग गई है। फिर आप जिक्र कर रहे थे अभी जब हम प्रोग्राम से पहले बैठे थे कि सक्सेना ने बड़ा काम ख़राब किया, वो क्या चक्कर है? अरे, सक्सेना हमारा मित्र हुआ करता था। एक दफा उसने कहीं हमको देख लिया। हम आम चूप रहे थे, पंजाबी में कहते हैं चूप रहे थे। अच्छा, फिर? तो फिर हम वहां पकड़े गए। सक्सेना ने हमारा वीडियो बना लिया। ओए होए! वो गौरी को बहुत तंग कर रहा था। एक दफा हम सोए तो गौरी भाग गई शंकर के साथ, वो भी मुंह में कोयला जलता हुआ लेकर। ओए होए! ये तो बहुत ज़्यादा आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई है। जी, हमारे साथ आज बड़ी अच्छी एक महफ़िल बनी हुई थी। अमरीश पुरी साहब थे हमारे साथ और नाना पाटेकर थे लाइन पर, नरेंद्र मोदी साहब थे लाइन पर। सो एक अच्छी महफ़िल में बड़ा कुछ हमने डिस्कस किया है और इनकी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इंडिया की बड़ी गहरी नज़र होती है और ऐसे में जब हमारे मुल्क की हालात की बात है, तो इस वक़्त हालात तो वाक़ई बड़े ख़राब हैं। तो जाने से पहले क्यों ना इन हालात की बेहतरी के लिए दुआ करवा ली जाए और अपने साथ लाइन पर लिया जाए मौलाना तारिक जमील साहब को। तो डिमी स्टूडियो से उनको हम लाइन पर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? शरा मेरा बच्चे, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा, बहुत हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ना लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी आ गई है। हाँ मेरा बच्चे, भाई भाई का नहीं है, आमिर आमिर तरह होता जा रहा है, गरीब गरीब तरह होता जा रहा है। मेरा बच्चों, अपने अल्लाह की रस्सी को थाम लो। कभी इश्क के दर, कभी उश्क के दर, कभी दर बदर गम आशिकी तेरा शुक्रिया। मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मेरा बच्चों, इखलाक। बहुत अच्छी बात आपने की, इखलाक पैदा होना चाहिए और इखलास के साथ चलना भी चाहिए। आप हमारे मुल्क के लिए एक इज्तिमाई तौर पे दुआ करवा दें हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए। अच्छा जी, मुल्क की सूरत हाल के हवाले से मौलाना साहब आप दुआ करवाएँ और आपसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे इंडियन जो एक्टर हैं अमरीश पुरी, कॉल पर थे नाना पाटेकर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी हमारी बात फ़ोन पर हुई है। तो इस हवाले से भी दुआ करवाएँ और हमारी जो नौजवान नस्ल है, बहुत परेशान है, तो उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करवा दें। हाँ मेरा बच्चों, मेरा भाइयों, सभी परेशान हैं। अपने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। जो जो आपने नाम बोले, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इन सभी को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। अमरीश पुरी साहब तो चले गए, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ।
क्या उन्होंने वो पिक्चर बनाई जिसमें वो कहते हैं मुंह में कोयला डाल दूंगा? क्या बात है मेरे अल्लाह पाकिस्तानी मुल्क को तरक्की अता फरमा। आमीन है मेरा अल्लाह पाकिस्तान को बदनजर से बचा। आमीन है मेरा अल्लाह जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्तियां दूर फरमा। आमीन या अल्लाह जो ये वीडियो बना रहे हैं इसको बेसुकूनी से निजात फरमा। आमीन है मेरा अल्लाह जिसके दिल में 2 शादियों की ख्वाहिश है मेरा अल्लाह पूरी फरमा। है मेरे अल्लाह जिसको अपने बीवी से तंगदस्ती है या अल्लाह उसको दूसरी बीवी अता फरमा। या अल्लाह तो दिलों का भेद जानता है मेरे अल्लाह मेरा दिल से भी जो है कबूल कर। आमीन। चलें जी, बहुत आपकी नवाजिश है, आपने हमें वक्त दिया और हमारे तमाम देखने वालों को जो है वो बहुत सारी बातों से मुस्तफ़ीद किया। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।